सो दोस्तों, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन मिलियंस में ऑल जो है अमाउंट्स देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स हम पढ़ रहे हैं जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस, जो कि नॉर्मल सीक्वेंस होता है, वही कंपनी ने दिया हुआ है। सो सबसे पहले मिलियंस में दिए अमाउंट्स मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। सो कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है 1505 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1424 करोड़ और पिछले साल 1401 करोड़ की जो है कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। सो देखिए 1401 का 1505 करोड़ हो चुका है और 1424 करोड़ का रेवेन्यू 1505 करोड़, यानी कि ईयरली बोलो क्वार्टरली बोलो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बाद में अगर बात करें कंपनी के अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर की अदर इनकम है 57 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 44 करोड़ और पिछले साल 51 करोड़ की अदर इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर की है 1563 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 1568 करोड़ और पिछले साल 1453 करोड़ की जो है कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। तो 1453 की 1563 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 1468 की 1563 करोड़, यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी ने अपनी इनकम में इजाफा ही दिखाया है। बाद में अगर बात करें कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी के इस क्वार्टर के कुल खर्चे 1250 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 1180 करोड़ और पिछले साल 1234 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 1200 की रेंज में चलने वाले 234 के खर्चे 1250 हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1180 के खर्चे 1250 करोड़, यानी कि क्वार्टरली कंपनी के खर्चे बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर हल्की सी जंप देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, तो देखने को मिल रहा है 312 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 288 करोड़ और पिछले साल 218 करोड़ का टैक्स के पहले प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का जो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बाद में बात करेंगे कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट की, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर या फिर प्योर प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो वो कितना है, 215 करोड़ है दोस्तों इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 186 था और पिछले साल 143 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 143 का 215 हो चुका है और 186 का 215, यानी कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाद में अगर देखें कंपनी की ईपीएस को, तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 13 रुपये 8 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 11 रुपये 32 पैसा और पिछले साल 8 रुपये 73 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 8 का ईपीएस 13 रुपये 8 पैसे हो चुका है। ईयरली बहुत ही अच्छी जंप ईपीएस में हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी 11 रुपये का ईपीएस लगभग 13 के भी पार जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 13.8 का जो है हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है। और बाद में अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये है कंपनी का परसेंटेज वाइज जो है रेवेन्यू या फिर हाईलाइट। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से जंप करता हुआ नजर आया है। और अगर बात करें कंपनी का ईबीटीडीए इंक्रीज 39%, यानी कि 39% से जो है कंपनी का जो ईबीआईटीडी है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाद में अगर हम बात करें कंपनी के ईबीटा मार्जिन की, तो 549 जो है बेसिस पॉइंट से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 24% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ईबीटा मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप करता हुआ नजर आ रहा है। और पैट मार्जिन 405 बेसिस पॉइंट से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी की पैट मार्जिन 14% तक जंप करती हुई नजर आई है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।